आज हम लोग फिजिक्स के जो है नहीं अगला स्लाइड पढ़ रहे हैं, समतल दर्पण पर पड़ने वाले लंबवत किरणें। जब जो है एक समतल मिरर ले लेते हैं, समतल दर्पण पर जब किरणें लंबवत पड़ता है, जब किरणें समतल दर्पण पर लंबवत पड़ता है तो आने वाले किरणें आपतित किरणें तो लंबवत पड़ता है, तो जिस पथ से आता है उसी पथ से वापस लौट जाता है। समतल दर्पण पर जब किरणें लंबवत पड़ता है तो जिस पथ से आता है उसी पथ से लौट जाता है। और फिजिक्स के नियम कहता है कि जब आने वाले आपतित किरणें और जाने वाली परावर्तित किरणें दोनों एक पथ से गुजरता है तो वहां पे 0 डिग्री कोण बनता है। जैसे मान लिया जाए कि कोई जो है आपतित किरणें आ रहा है, एक समतल दर्पण पर जो है लंबवत पड़ा है, ठीक है, तो जाने वाला परावर्तित यहाँ पे 90 डिग्री कोण बना। इस जो है परावर्तित किरणें को और झुका देते हैं तो कोण का मान कहाँ जाएगा, घट जाएगा। इसको और झुका दिए तो कोण का मान और घट गया, और झुका दिए कोण का मान और घट गया। और एक समय ऐसा आया कि जिस पथ से आया आपतित किरणें उसी पथ से परावर्तित किरणें वापस लौट जाता है। तो फिजिक्स का नियम होता है कि जब आपतित किरणें परावर्तित किरणें का दोनों एक ही पथ हो तो वहां पर कोण 0 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि आपतन कोण, आपतन कोण जिसको आई से शुरू करता है, यहाँ पर 0 डिग्री बनता है। और प्रकाश के परावर्तन का नियम बनता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है, जिसको हम लोग एंगल आर से करते हैं, ये भी 0 डिग्री होता है। पूछता है कि समतल दर्पण पर जब किरणें पड़ता है लंबवत तो आपतन कोण कितना डिग्री कोण बनाता है, तो 0 डिग्री कोण बनाएगा, ठीक है। अब आ जाइए समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। समतल दर्पण की विशेषताएं करके पूछेगा। एक प्लेन मिरर बना लेते हैं। समतल दर्पण है, आने वाली किरणें आपतित किरण और जिस बिंदु पर पड़ेगा उसको आपतन बिंदु। आपतित किरणें जिस बिंदु पर पड़ता है उसे आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु से जो है खींचा गया रेखा को अभिलंब बोलेंगे। तो जितना डिग्री के कोण बनाकर आता है उतना डिग्री का कोण बनाकर वापस लौट जाता है। और जाने वाले परावर्तित किरणें, मान लिया जाए यहाँ पे जो है कोई वस्तु रखा हुआ है, यहीं से प्रकाश आ तो बहुत सारे प्रकाश आ रहा। प्रतिबिंब बनने के लिए 2 किरणें को ले लेना है। कितने किरणें को? 2 किरणें को। एक किरणें समतल दर्पण है ये, तो समतल दर्पण पर एक किरणें लंबवत पड़ता है। तो अभी हम लोग पढ़े कि जब समतल दर्पण पर किरणें लंबवत पड़ता है तो जिस पथ से आता है उसी पथ से वापस लौट जाता है। तो जिस पथ से जाएगा उसी पथ से वापस लौट जाता है। और जैसे जैसे परावर्तित किरणें है ना, कौन किरणें? आपतित किरणें नहीं, परावर्तित किरणें। एक परावर्तित किरण ये है मेरा, एक परावर्तित किरण ये है मेरा, और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसका दूरी बढ़ ही जाएगा। ये आपस में एक दूसरे को काट नहीं कर पाएगा।
तो एक चीज यहां से क्लियर हो जाता है कि वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण नहीं हो पाएगा। अगर मान लिया जाए, कल्पना करते हैं हम लोग कि अगर ये किरणें इधर से आते हैं, यहाँ पर वस्तु रखा हुआ, वस्तु का हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर जो है, यहाँ जहाँ पर कट कर रहा है उसको हम लोग बोल देते हैं इमेज। और यहाँ पर लिख दीजिए, इस बिंदु को लिख दीजिए, यानी मुख्य अक्ष का हम लोग जो है प्रधान अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, तो इसको P मान लीजिए, ठीक है। तो अब जो है देखिए, इसकी पहला विशेषता कहा जाता है कि P से लेकर O, P से लेकर O, PO का है वह तो वस्तु है, ठीक है, और इमेज है। दूसरा इसमें लिखेंगे कि दर्पण से जो है पहला प्रतिबिंब कैसे बनेगा, एक वास्तविक प्रतिबिंब तो बनेगा, कौन प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक, काल्पनिक या आभासी। प्रतिबिंब का निर्माण कि दर्पण से जितना आगे वस्तु है और उतना ही जो है दर्पण से पीछे प्रतिबिंब। तो लिखेंगे दर्पण से आगे वस्तु होती है उतना ही पीछे प्रतिबिंब बनता है। इसमें चौथा काजी लिखेंगे कि प्रतिबिंब जो वस्तु की दूरी है वही प्रतिबिंब की दूरी होता है ना। समतल दर्पण में यानी प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी दोनों बराबर है। यानी कहने का मतलब है कि अगर समतल दर्पण में इस मान लिया जाए मेरा बोर्ड समतल दर्पण है और जितना दूरी पे वस्तु रखेंगे, ये पेन एक मान पेन की दूरी यहाँ से यहाँ तक मान लिया जाए कि 10 मीटर है, तो प्रतिबिंब भी उसके पीछे कितना दूरी बनेगा, 10 मीटर भी बनता है ना। तो इसमें लिख सकते हैं कि वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। दोनों आपस में बराबर होता है। और इसमें एक चीज और है कि वास्तविक रूप से प्रतिबिंब उल्टा बनता है। वास्तविक रूप से क्या होता है कि जब समतल दर्पण में अपने हाथ को देखिएगा तो जब दाहिना हाथ को उठाएंगे तो लगेगा उस दर्पण में बायां हाथ है, और जब बायां हाथ को उठाएंगे तो लगेगा दायां हाथ है। यानी इसी को बोलता है वास्तविक रूप से उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो ये सारा समतल दर्पण की विशेषताएं हो गया। सबसे पहला कि प्रतिबिंब जो है कैसे बनेगा, काल्पनिक यानी आभासी। दर्पण से जितना आगे वस्तु है उतना ही पीछे प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब का जो साइज है वो वस्तु है ना, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी आपस में बराबर है नहीं। और वास्तविक रूप से प्रतिबिंब कैसे बनता है, उल्टा बनता है। ये जो है दर्पण के आगे लिखने के लिए समतल दर्पण की विशेषताएं कौन कौन सी होती है, तो आपको है ना जो है चित्र बना देना है। और उसके अलावा कितना, कम से कम 5 जो है इसका विशेषता आपको लिख देना है। पहला कि ओ वस्तु की दूरी, यहाँ से यहाँ तक जो है वस्तु की दूरी है, और P से लेकर I इमेज की दूरी यानी फोटो की दूरी है, ठीक है। दूसरा का जाहिर सी बात है कि ई वास्तविक किरणें नहीं काटा है, कौन किरणें काटा है, काल्पनिक किरणें। इसलिए काल्पनिक प्रतिबिंब में कल्पना किया गया, मान लिया गया नहीं। दर्पण से जितना आगे वस्तु उतना पीछे प्रतिबिंब का निर्माण होगा। और वस्तु के जो है साइज और प्रतिबिंब के साइज यानी दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इस समतल दर्पण की विशेषताएं हैं। लिखा जाएगा ना, लिखा जाएगा, इसको लिखिए।